जय हिंद दोस्त, मैं विश्राम सिंह। और आइए आज के क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का जून का क्लास 2 है वह। और आइए बीपीएससी करंट अफेयर्स से संबंधित ये सवाल होते हैं। और आपको दोस्त बता दें कि बीपीएससी करंट अफेयर्स से सवाल होते हैं ये करंट अफेयर्स क्लास 2 होगा। ये जून का होगा, ठीक है। जून 2023 से ये बीपीएससी का क्लास 2 होगा। और दोस्त आपको बता दें कि ये इसमें 10 सवाल होते हैं। 10 सवाल गिनती के लिए है, लेकिन स्टैटिक जीके को अगर मिला लिया जाए तो डेली इसमें 50 सवाल आपको कवर किए जाते हैं। और अभी आने वाला है, अभी आ चुका है बिहार पुलिस से संबंधित भी सवाल इसमें पूछे जाएंगे। जो करंट के क्वेश्चन आते हैं, जो स्टैटिक जीके आते हैं, सभी के सभी इसमें डिस्कस किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आइए पहला सवाल पर बात कर लेते हैं हम। पहला सवाल है कि हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए 40 व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये मणिपुर में। दोस्त आपको बता दें कि मणिपुर में अभी जातीय हिंसा हो चुकी है। मणिपुर में 2 गुट बढ़ चुका है। और ये क्यों हिंसा हो रही है? 1 महीना तक हो गया, मई से लेकर जून के बीच में टोटल दोस्त आपको बता दें कि 98 लोगों को इनकाउंटर होने की खबर आ रही है। और ये क्यों आ रही है? दोस्त आपको बता दें कि मणिपुर का अगर इतिहास जाने तो मणिपुर में 2 गुट हैं। एक है मेइती समुदाय। मेइती समुदाय क्या है कि वो बहुसंख्यक में वहाँ पर है और वो चाहते हैं कि हम एसटी में शामिल हो जाए, एसटी कोटा हमको मिले, एसटी होना चाहते हैं वो। और दूसरा समूह है कुकी और नागा। ये यहाँ पर पहले से ही एसटी हैं, कुकी और नागा। और मेइती समुदाय भी एसटी होना चाहते हैं। इसी दोनों के बीच मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि एसटी में शामिल हो जाए, और वो चाहते हैं कि हम एसटी में शामिल हो जाए। वो बहुसंख्यक में ही है वहाँ पर। और इसी बात को लेकर मणिपुर में हिंसा हो रही है। 1 महीने हो गए। मुठभेड़ में मारे गए जो लोग हैं उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, 40 एनकाउंटर हो गए। जो चीफ एन बीरेन सिंह ने ये बोला कि वह आतंकवादी के रूप में आए हैं और उनको ही मुठभेड़ में मारा जा चुका है। आर्मी और अन्य सेना वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ की हिस्ट्री से बात करें तो दुनिया का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग जो केबुल लामजाओ है, और दुनिया का पहला तैरता हुआ केबुल लामजाओ है जो मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो एन बीरेन सिंह। वहाँ की जो लोकसभा का सीट है 2 है, राज्यसभा का 1 है। और वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 60 सीट विधानसभा से है। मीराबाई चानू मणिपुर के रहने वाली है। तो ये इतना चीज़ याद रखिए आप। और दूसरा सवाल में बात कर लेते हैं कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति जताया है। तो भारत और नेपाल के बीच में दोस्त आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो मोदी के बुलाने पर भारत में आए हुए थे। और भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों के सहयोग से भारत ने नेपाल को लगभग अभी हाल ही में अगर बात करें तो 452 मेगावाट बिजली निर्यात करता है भारत नेपाल को। 452, इसको 10 साल में 10,000 मेगावाट करना है। ये सहमति बन चुकी है। नेपाल की अगर बात की तो जल्दी भारत के जरिए बांग्लादेश को भी 50 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा भारत नेपाल के जरिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ के जो करेंसी है नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो रामचंद्र पौडेल। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल प्रचंड है। अगर दोस्त आपको बता दें कि 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए सहमति बन चुकी है और भारत निर्यात करेगा नेपाल के लिए। तो ये अभी हाल ही में सहमति बनी हुई है, जो अभी आए थे आधिकारिक दौरे पर भारत के नेपाल के प्रधानमंत्री। तीसरा पर बात कर रहे थे कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 जून को दोस्त मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। इसका थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी के लिए किफायती पथ का उत्सव। पर्यावरण को बचाना है तो आपको साइकिल से चलना पड़ेगा। हमारे बिहार के अभी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री थे तो तेज प्रताप यादव, वो एक दिन विधानसभा साइकिल से आते हुए दिखे। और उनसे जब पूछा गया कि क्यों आए तो वो बोले कि पर्यावरण को बचाना है। एक अच्छा उद्देश्य भी है। लोगों को गाड़ी बाइक जो भी ये पोल्यूशन फैला रहे हैं ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। और पर्यावरण को बचाने के लिए आपको साइकिल से यात्रा करना पड़ेगा, पैदल यात्रा करना पड़ेगा। इसके लिए पर्यावरण को बचाने के लिए मेन मुद्दा यही है कि विश्व में 3 जून को विश्व साइकिल डे मनाया जाता है। और सस्टेनेबिलिटी के लिए किफायती पथ का उत्सव हो चुके। इसके लिए विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, अगर 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं। चौथा सवाल, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर
कौन बनने जा रहा है? तो ये सांची। सांची एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहाँ का ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है सांची, और जल्द ही एमपी का पहला सौर शहर बन जाएगा। ये विश्व विरासत में शामिल है ये सांची, और सांची कर्क रेखा पर स्थित है। ये याद रखिएगा कि कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो सांची है। सांची में हर घर को सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाती है, और हर काम वहाँ पर सौर ऊर्जा से ही होगी। इसलिए मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर ये बनने जा रहा है। और दोस्त आपको बता दें, प्रति वर्ष अगर ऊर्जा की बात करें तो 3 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष ऊर्जा वहाँ पर खपत होगी। और लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो बुजुर्गों के लिए सरकारी खर्चे पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराया है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको बता दें शिवराज जी चौहान है। ये याद रखिए, मध्य प्रदेश समझ चुके होंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में बताया कि शिवराज जी चौहान है। वहाँ के लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, और विधानसभा की बात करें तो 230 है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और इतना याद रखिए। और नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेल मंत्रालय ने उड़ीसा ट्रेन हादसे की जाँच के लिए किस एजेंसी की सिफारिश की है? तो ये CBI, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ये रेल मंत्रालय, अभी आपको दोस्त बता दें कि उड़ीसा के बालासुर में जो रेल दुर्घटना हुआ बहुत दुखद है देश के लिए और दुनिया के लिए भी, इसलिए कि भारत में ये सबसे बड़ा रेल दुर्घटना माना जा रहा है, जिसमें 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और दोस्त आपको बता दें कि वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं उड़ीसा के, उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया था कि 288 नहीं 277 लोगों की मृत्यु हुई है। 100 को 2 बार गिन चुका होगा, वो गिनती की वजह से 277 लोग हैं। और दोस्त आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि CBI से जांच कराने की सिफारिश की है। हाल में इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग में कुछ बदलाव के कारण ये हादसा हुआ है। वहाँ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया इस बात को कि इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि CBI को जांच करने के आदेश दे दिया गया है। और उड़ीसा से बात करें तो उड़ीसा महानदी की अगर बात करें तो उड़ीसा महानदी उड़ीसा में ही है, और महानदी पर एक भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, हीराकुंड बांध। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और कलिंगा स्टेडियम वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको कहाँ है? तो राउरकेला में अभी हाल ही में हुआ था। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप बनाया गया, ये उड़ीसा में ही है। और सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। और CBI चर्चे में है। तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली। और ये CBI किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? इस सवाल कभी पूछा जा सकता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये CBI आता है। होम मिनिस्टर अभी कौन है? तो अमित शाह जी के अंतर्गत ये CBI काम करता है, और वो जिनको बोलेंगे एक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए। और 6 सवाल पर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने मणिपुर जातीय हिंसा की जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित किया है? तो यह है अजय लांबा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे अजय लांबा। इनके अध्यक्षता में मणिपुर में हो रहे हिंसा जातीय की घटना की जांच करने के लिए अजय लांबा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। और दोस्त आपको बता दें कि अजय लांबा के साथ 2 और न्यायाधीश हैं। टोटल 3 लोग हैं। 98 लोगों की जान की गई है, उनको जांच करना है। 3 मई से 4 जून के बीच में 98 लोगों की जान जा चुकी है, और सैकड़ों घर जलकर राख हो चुके हैं। सैकड़ों लगभग 35,000 लोगों को घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इम्फाल है। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह है। और गवर्नर की अगर बात करें तो अनुसुईया उइके वहाँ के जो गवर्नर हैं। और ये मणिपुर आपको बता दें कि 2 गुट हैं, एक मेइती समुदाय और एक कुकी और नागा है। मणिपुर में लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा 1 है। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 60 सीट है, ये याद रखिए। और नेक्स्ट 7वां सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं कि हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स याद रखिए कि तीसरे संस्करण में कौन अभी टॉप पर आया है? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर आया है। ठीक है, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो उत्तर प्रदेश के बनारस में शुरू हुआ था। और दोस्त आपको बता दें कि उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। और ये कितने मेडल के साथ टॉप किया है? तो दोस्त आपको बता दें कि टोटल इसको 69 मेडल मिल चुके हैं। 69 मेडल में आपको बता दें कि 26 गोल्ड है और 17 सिल्वर है और 26 ब्रॉन्ज है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी है जो टॉप किया है। दूसरे नंबर बात करें तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे है। और थर्ड पर अगर बात करें तो पिछले बार का चैंपियन कर्नाटक
जैन यूनिवर्सिटी जो पिछले बार के चैंपियन था और इस बार 3rd नंबर पर आया है, और उसने टोटल मेडल आपको बता दें कि 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ तीसरे नंबर पर आया है। और ये है यूनिवर्सिटी गेम। और दूसरा आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी गेम टॉप किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। नेक्स्ट सवाल बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को। 5 जून को हमारे देश दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस को बचाने के लिए काम होती है। पौधे को लगाए जाते हैं, पौधे को बचाए जाते हैं। थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन दुनिया में एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। प्लास्टिक जो समुद्र हो, नहर हो, नदी हो, से आते हुए कम से कम हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक इकट्ठा होता है। 400 मिलियन टन। अब सोच सकते हैं आप कि हमारे पर्यावरण के लिए कितना ये नुकसानदायक है। इस सबको बचाने के लिए, इस सबके प्रति इंसान को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल एक मेजबान देश को तय किया जाता है। वो प्लास्टिक बड़ी समस्या हो चुकी है, कैसे होगा, कैसे। और दोस्तों आपको बता दें कि हर साल 10% से भी कम प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, जाता भी है। और पर्यावरण, आप भी पौधे को लगाइए, हम भी लगाएं, लेकिन जो लगे हैं उनको भी बचाइए, तभी आपका जीवन बच जाएगा। और प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए ही। तो ये याद रखिए। और 9वां सवाल पर बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने कोयला इंडिया लिमिटेड कोल में कितने प्रतिशत हिस्सा बेचेगी? ये 3% बेचने का ऐलान कर चुका है केंद्र सरकार ने। कोयला इंडिया लिमिटेड कोल कंपनी है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि ये कौन सी कंपनी है? मिनी रत्न है, भारत मिनी रत्न है कि महारत्न है कि नवरत्न में? अभी दोस्तों आपको बता दें कि भारत के टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। ये महारत्न है कि नवरत्न है कि मिनी रत्न है? कोल, याद रखिए। कोल की अगर बात कर ले तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। हेडक्वार्टर कोलकाता। यहाँ के जो चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल जी हैं, याद रखिए, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और 10 सवाल बात कर लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के कौन बनाया गया? तो यह डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 सदस्य देशों से, जिनमें सभी के जो वोट बैंकिंग है ना, सबके बराबर होते हैं, समान वोट होते हैं। यूएनजीए की अगर बात करें तो इनके यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका काम क्या है? जो यूएन के मुख्य विचार और विमर्श नीति निर्माण के कार्य देखता है। यूएन की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। और यूएनजीए की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन बनाया गया है? डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। ये 10 के 10 सवाल हैं और 10 के सवाल उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करते हैं एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।